ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का 17 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 16 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने देखा था यहाँ तक, ये जो 24 नंबर का पैराग्राफ है यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। इस पैराग्राफ में देखिए जो महमूद गजनी है कि नहीं, महमूद जो गजनी है वह आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर। उसके बाद जब वो पूरा लूट लिया, मंदिर को पूरा लूट लिया, सोमनाथ को पूरा विध्वंस कर दिया, मंदिर को तोड़ दिया। उसके बाद वो शिवलिंग को तोड़ने चला। तो जैसे ही वो शिवलिंग को तोड़ने चला जो सोमनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित था, तो वहाँ के जितने भी पुजारी वर्ग थे वो सभी पुजारी वर्ग लोग उन्हें कहने लगे कि अथ है कि नहीं, इसलिए लिखा देखिए अथ। जैसे ही उसने गदा को, यहाँ लिखा देखिए गदाम उदतु तुलत, अर्थात गदा को जैसे ही उदतु तुलत, तुल उन्माने धातु, इसका मतलब घमंड में उठाया। अरे भाई घमंड था उसको ना। तो महामूर्तौ अपि, महादेव मूर्तौ अपि, महादेव की मूर्ति पर भी गदाम माने गदा को, उदतु तुलत माने उठाया। तो अथ इसके बाद तुरंत ही वहाँ के पुजारी वर्ग कहने लगे, जो पुजारी वर्ग था, जो पुजारी के समुदाय था, पुजारी लोग थे, वो लोग कहने लगे कि वीर, हे वीर, है कि नहीं, वीर संबोधन किए। क्यों? क्योंकि भाई वो सबको हरा चुका था, है कि नहीं। भारत में रहने वाले जितने भी राजा लोग थे सबको हराया, तो वीर तो इस समय है ही, इसलिए वीर कहे कि वीर गृहीतम अखिलम वित्तम, अखिलम वित्तम संपूर्णम वित्तम अर्थात धनम, गृहीतम माने भवद्भि गृहीतम, आपने ले लिया, संपूर्ण धन को आपने ले लिया। पराजिताः आर्य सेना, जो आर्य सेना है वो पराजित हो गई। बंदी कृताः वयम, हम लोग बंदी बना लिए गए। संचितम अमलम यशः, अमलम माने स्वच्छम, यशः माने कीर्ति प्रतिष्ठा, संचितम गृहीतम, आपने इसको इकट्ठा कर लिया, स्वच्छ यश को आपने इकट्ठा कर लिया, अर्थात आप हमारे पूरे भारतवर्ष को जीत लिए। इस प्रकार का जो अमल यश है, स्वच्छ यश है, उसको आपने प्राप्त कर लिया। इतोपि न शाम्यति ते क्रोधः, यदि इतना से भी आपका क्रोध शांत नहीं होता तो अस्मांस ताड़य, हमको ताड़िए माने हमको मारिए, मारा हमको मार डालिए, छिंदी हमको काट डालिए, हम भिंदी हमको भेद डालिए, छेद डालिए, पातय हम लोग को फेंक दीजिए पानी में, जल में डुबो दीजिए, मज्जय खंडय खंड खंड कर दीजिए, कर्तय काट दीजिए, ज्वलय जला दीजिए, किंतु त्यज इमाम अकिंचित करीम जड़ाम महादेव प्रतिमाम, इमाम अकिंचित करीम जड़ाम जो महादेव प्रतिमाम, ये अकिंचित करी जो कुछ भी नहीं करने वाली है, और जो जड़ है जिसमें चेतना भी नहीं है, जो एकदम जड़ है, जो कुछ नहीं की है आपका, जो अकिंचित करी है, ऐसे इमाम महादेव प्रतिमाम, इस महादेव की प्रतिमा को त्यज छोड़ दो, इस महादेव की प्रतिमा को छोड़ दो। तुमने तो सब कुछ प्राप्त ही कर लिया, हम लोग तुम्हारे बंदी हैं, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस महादेव की प्रतिमा पर अपना यह गदा मत चलाओ। ऐसा पूजक वर्ग कह रहे हैं। किससे? महमूद गजनी से कह रहे हैं। यदि एवं न स्वीकरोषि, यदि ऐसा तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, तत्तो गृहाण, ले लो, ग्रहण करो। क्या? अस्मत्तः अन्यत अपि सुवर्ण कोटिद्वयम, हम लोगों से अन्य भी जो सुवर्ण कोटिद्वयम, अन्य भी जो 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हमारे पास है, उसको भी तुम गृहाण ले लो। और त्रायस्व, त्रायस्व माने रक्षस्व, रक्षा करो, हम लोगों की रक्षा करो। माँ एनाम भगवन मूर्तिम स्प्राक्षी, माँ एनाम यहाँ वृद्धि संधि है, अर्थात इस भगवन मूर्तिम, इस भगवान की मूर्ति को माँ स्प्राक्षी ही मत स्पर्श करो। इति साम्रेडम, इति इस हम लोग देख लिए थे पीछे के पाठ में, हम तो बस सिंहावलोकन कर रहे हैं। तो इति साम्रेडम, ऐसा साम्रेडम, साम्रेडम का मतलब होता है पुनः पुनः, बारंबारम, बार बार, कथयत्सु कहने पर, रुदत्सु रोने पर, पतत्सु गिरने पर,
पैरों में गिरने पर, और विलुंठत्सु लोटने पर, पैरों में लोटने पर, प्रणमत्सु प्रणाम करने पर, पूजक वर्गेशु पूजक वर्ग के ये चीज करने पर भी वह नहीं माना और बोला, क्या बोला? उसने कहा कि ना हम मूर्ति ही विक्रीणामि किंतु भिनद्मि। ये कथन है किसका? महमूद गजनी का कथन है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट कथन है। तो वो कहता है अहम माने मैं मूर्ति ही माने मूर्ति को, मूर्ति ही द्वितीय बहुवचन है कि नहीं, मूर्ति ही द्वितीय बहुवचन, तो मूर्ति ही माने मूर्ति को, अहम माने मैं, न विक्रीणामि मैं बेचता नहीं हूँ, किंतु भिनद्मि मैं तोड़ता हूँ। मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूँ। आप कह रहे हैं ना कि 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हमारे पास और भी है, अगर चाहिए तो वो ले लो, लेकिन ये जो हमारी भगवान मूर्ति है इसको मत स्पर्श करो। तो ये एक तरह से सौदा हो गया। आप हमें 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं और अपने भगवान को ले रहे हैं। तो ये जो व्यापार है ना, ये व्यापार मैं नहीं करता, इसलिए लिखा ना अहम मूर्ति ही विक्रीणामि, मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूँ, किंतु भिनद्मि मैं तोड़ता हूँ। इति संगर्ज्य ऐसी गर्जना करके, एकदम चिल्ला करके, जनतायाः हाहाकार कलकलम आकर्णयन, जनता के हाहाकार कलकल, कलकल माने होता है ध्वनि, तो जनता के हाहाकार कलकल माने ध्वनि को आकर्णयन सुनता हुआ, घोर गदया अत्यंत घोर अपनी गदा से, भयंकर गदा से, मूर्तिम अतुत्रुटत मूर्ति को तोड़ दिया। गदापात समकाल में, व गदापात के समकाल में ही, अर्थात गदापात के काल में ही, उसी काल में माने उसी समय, जैसे उसने उस मूर्ति पर अपना जो घोर गदा था वो चलाया, तो उसी के समकाल ही च अनेकार्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्यात उच्छलितानि, अर्थात अनेक अर्बुद, अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य वाले जो रत्न थे, वह रत्न मूर्ति मध्यात मूर्ति के मध्य से उच्छलितानि उछल गए और परितः चारों तरफ अवाकीर्यंत बिखर गए। और सच दग्ध मुख, और वह मुँह जला है कि नहीं, दग्ध मुख है कि नहीं, दग्ध मुख एक तरह से ये गाली है, दग्धः मुखम ये ना, दग्धम मुखम यस्य असौ दग्ध मुख, जिसका मुख जला हुआ हो उसको दग्ध मुख कहते। तो सच दग्ध मुख, और वह मुँह जला, तानि रत्नानि उन रत्नों को, मूर्ति खंडानि च और मूर्ति के खंड को, मूर्ति का खंड भी नहीं छोड़ा, हमारे भगवान शिव को भी नहीं छोड़ा। क्या किया? उन तानि रत्नानि उन रत्नों को, और मूर्ति खंडानि च और मूर्ति के खंड को, टुकड़े को, क्रमेलक पृष्ठेषु, क्रमेलक माने ऊंट होता है, उष्ट्र, और पृष्ठ माने पीठ, माने उष्ट्र पृष्ठेषु ऊंट के पीठों में, आरोप्य संस्थाप्य रख करके, सिंधु नदम उत्तीर्य सिंधु नदी को पार करके, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य बहने वाली नदी है उसका नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को पार करेगा तभी तो पाकिस्तान में जाएगा, फिर पाकिस्तान के रास्ते से अफ़गानिस्तान में जाएगा, और अफ़गानिस्तान के मध्य में केंद्र में गजनी नामक देश है, वहीं उसको जाना है। इसलिए सिंधु नदम उत्तीर्य, सिंधु नदी को उत्तीर्ण करके माने पार करके, स्वकीयाम विजयध्वजनीम गजनीम नाम राजधानीम प्राविशत, स्वकीयाम राजधानी, अपनी राजधानी को, और राजधानी कैसी है? तो विजय ध्वजनीम, विजय ध्वज वाली है, क्योंकि विजय ध्वज किसके पास है भाई? जब मोहम्मद गजनी पूरे भारत को, है कि नहीं, पूरे उत्तर भारत को लूट चुका है, तो अब ध्वज किसके पास है? उसी के पास है, उसकी राजधानी के पास है। इसलिए विजय ध्वज वाली जो राजधानी है, और उसका नाम क्या है? तो गजनी, माने विजय ध्वज वाली जो गजनी नाम की, गजनी नाम राजधानी, जो गजनी नाम वाली राजधानी है, उसमें प्राविशत प्रवेश किया। यहाँ तक हमने पीछे के पाठ में देखा था। इसके बाद देखिए अथ माने अनंतरम, इसके बाद, है कि नहीं, अथ माने अनंतरम, इसके बाद, मतलब मोहम्मद गजनी भारत आया, है कि नहीं, 12 वारम आगत्य, 12 बार भारत में आया और लूटा। तो लूट करके सोमनाथ मंदिर को तोड़ करके, सोमनाथ की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को भी क्रमेलक के पृष्ठ पर, ऊंट के पीठ पर लाद करके अपने गजनी देश को चला गया, माने प्रवेश कर गया अपने गजनी देश में।
अथ, अथ माने अनंतरम, उसके बाद, कालक्रमेण, काल के क्रम से, काल की गति से, चूँकि काल है भाई तो काल का गति है चलने का, काल तो किसी भी समय नहीं रुकता है कि नहीं। तो काल के क्रम से माने समय की गति से, समय के फेर से, समय का फेर होता है, बदलता है समय, तो काल के क्रम से है कि नहीं, माने कुछ समय बीत जाने पर, तात्पर्य हुआ कुछ समय बीत जाने पर, माने काल के क्रम से, काल की गति से, समय के फेर से, सप्ताशीत्युत्तरसहस्रतमे वैक्रमाब्दे सशोकं सकष्टं च प्राणांस त्यक्तवती महामदे, है कि नहीं। महामदे, महामद, महामद कौन है, गजनी, है कि नहीं, गजनवी जो था ना, गजनवी वो था महामद, है कि नहीं। उसी को हम महमूद कहते हैं, उसी को मुहम्मद कहते हैं कुछ लोग, है कि नहीं। लेकिन चूंकि हमारे अंबिका दत्त व्यास जी किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो महामद लिखा, महामद का अर्थ है ना महांश चासो मदह, जिसके पास मद माने होता है घमंड, और महान माने बहुत अधिक, जिसके पास घमंड होता है उसको महामद कहते हैं। तो जो महामद गजनवी था, है कि नहीं, महामद जो गजनी था वह क्या हुआ उसका, तो प्राणांश त्यक्तवती, प्राणांश, प्राणान द्वितीय बहुवचन, तो प्राणान त्यक्तवती महामदे, त्यक्तवती में सप्तमी है और महामदे में भी सप्तमी है, तो महामदे का विशेषण त्यक्तवती। प्राणान माने प्राणों को, त्यक्तवती माने त्याग देने पर, किसके, तो महामदे। जो महामद था, गजनी था, महामद गजनी माने महमूद गजनी, उसके प्राणान माने प्राणों को, त्यक्तवती माने छोड़ देने पर, जब वो प्राण को त्याग दिया, कब प्राण को त्यागा, तो लिखा है देखिए सप्ताशीत्युत्तर सहस्रतमे, सहस्र माने होता है हजार, ठीक है ना, और सप्ताशीत्युत्तर लिखा है, सप्ताशीति माने होता है 87, सप्ताशीति, है कि नहीं। अशीति माने 80, तो एकाशीति, द्वयशीति, त्रयशीति, चतुरशीति, पंचाशीति, फिर षडशीति, फिर सप्ताशीति, है कि नहीं, इस तरह से रूप चलता है और इस तरह से गिनती है उसकी। तो सप्ताशीति माने 87, और उत्तर में जोड़ दीजिए, किसके उत्तर में, तो सहस्त्र के उत्तर में। तो पहले सहस्त्र और उसके उत्तर में 87 जोड़िए, तो सहस्त्र माने हजार और उसके उत्तर में 87 माने 1087, और तम माने होता है 1087वें, तो वे जो हम लोग कहते हैं ना, वे माने 1087वें ईस्वी में, तो वे को संस्कृत में तमट ये प्रत्यय लगा देते, है कि नहीं। तो 1087वें ईस्वी में, ईस्वी नहीं वैक्रमाब्दे माने विक्रम संवत्सर में, ईस्वी और संवत्सर में अंतर होता है। ईस्वी में 57 आप जोड़ेंगे तो संवत्सर बनता है कि नहीं। तो हम लोग का तो संवत्सर ही चलता है, हम लोग संवत्सर के अनुसार हर एक कार्य करते हैं, अपना जो भी हमारा सांस्कृतिक कार्य होता है हम संवत्सर के अनुसार करते हैं, है कि नहीं। तो ईस्वी में 57 जोड़ने से संवत्सर आता है, इसलिए देखिए लिखा है यहाँ पर कि सप्ताशीत्युत्तर सहस्रतमे, सप्ताशीति का मतलब होता है 87, और वह उत्तर में है ऐसा सहस्र माने हजार, अर्थात 1087, और तमट ये प्रत्यय है, जहाँ संख्या पूर्ण होती है उस अर्थ में तमट प्रत्यय लगता है कि नहीं। विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम सूत्र है, विंशत्यादि शब्दों में तमट लगाता है कि नहीं। जैसे आपको कहना हो 20वां छात्र यहाँ आओ, आगे 20 छात्र बैठे लाइन से, लेकिन आपको ये कहना हो कि 20वां छात्र आओ, तो आप वहाँ तमट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे विंशतितमः छात्रः अत्र आगच्छतु, इस प्रकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको कहना 20 छात्र यहाँ आओ, 20 आओ, तब आप विंशतितमः का प्रयोग नहीं करेंगे, कहेंगे विंशतिः छात्राः अत्र आगच्छन्तु, इस तरह का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। माने तमट प्रत्यय जहाँ पर संख्या पूर्ण हो जाती है कि नहीं, जैसे 1087 संख्या जहाँ पूर्ण हो गई उसको कहेंगे 1087, है कि नहीं। तो सप्ताशीत्युत्तर सहस्रतमे मतलब 1087वें वैक्रमाब्दे, वैक्रम अब्द, अब्द माने होता है संवत्सर, अब्द माने वर्ष, तो वैक्रमाब्दे माने विक्रम संवत्सर, और सप्तमी लगाए तो विक्रम संवत्सरे, वैक्रमाब्दे माने वैक्रम संवत्सरे, विक्रम संवत्सर में कौन सा विक्रम संवत्सर था, तो 1087,
1087वें विक्रम संवत्सर में क्या किया, तो सशोकम सकष्टम च प्राणान त्यक्तवती महामदे, अपने प्राण को त्याग दिया था। और कैसे त्यागा था, तो सशोकम, शोकेन सहितम सशोकम, शोक के सहित त्यागा, और सकष्टम, बड़े कष्ट से त्यागा। बहुत उसको शोक हुआ और बहुत कष्ट हुआ। शोक हुआ इस बात का कि इतना बड़ा वो है कि नहीं, भारत में आकर के लूटपाट, इतने लोगों को मारा है कि नहीं, अंतिम समय में सबको पछताना होता है। इसलिए वो भी सशोकम माने शोक के सहित, और सकष्टम कष्ट के सहित, प्राणांस त्यक्तवती महामदे, महामद जो गजनी था उसके प्राणान माने प्राणों को, त्यक्तवती माने छोड़ देने पर। बात समझ में आ गई कि अथ माने इसके बाद कालक्रमेण, काल की गति से, समय के फेर से, सप्ताशीत्युत्तर सहस्रतमे, 87 उत्तर में है ऐसा, सहस्त्र माने हजार, माने 1087वें वैक्रमाब्दे है कि नहीं, वैक्रम संवत्सर में, विक्रम संवत्सर में, सशोकम सकष्टम च, सशोक माने शोक के सहित, और सकष्टम कष्ट के सहित, प्राणान प्राणों को, त्यक्तवती त्याग देने पर, महामदे अर्थात महामद जो गजनी था उसके, जब वो त्याग दिया अपना है कि नहीं, अपना जो जीवन था, अपना जो प्राण था, उसने वो त्याग दिया। इसके बाद गोर देशवासी कश्चित सहाबुद्दीन नामा प्रथमं गजनी देशम आक्रम्य महामदकुलं धर्मराजलोकाध्वनि अध्वनीनं विधाय सर्वाः प्रजाश्च पशुमारं मारयित्वा तदरुधिरार्द्रं मृदा गोरदेशे बहून् गृहान् निर्माय चतुरंगिण्यानि अनीकिन्या भारतवर्षं प्रविश्य शीतलशोणितान् अपि असयन 50-1200 अब्दे दिल्लीम अश्वयाम बभूव, है कि नहीं। देखिए इसका मतलब हुआ कि गोर देशवासी, गोर देश में वास करने वाला, गोर देश है कि नहीं, तो गोर देश में वास करने वाला कश्चित कोई, गोर देश में वास करने वाला कोई, सहाबुद्दीन नाम का है कि नहीं, सहाबुद्दीन नामा माने सहाबुद्दीन नाम वाला, गोर देशवासी कोई सहाबुद्दीन नाम वाला, सहाबुद्दीन गौरी, इसी का नाम है मोहम्मद गौरी, है कि सहाबुद्दीन का ही दूसरा नाम है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गजनी जब मर गया, कब, 1087वें विक्रम संवत्सर, इसका मतलब 1030 ईस्वी, है कि नहीं। आप देखेंगे इतिहास में भी तो 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में जो मोहम्मद गजनी था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो सेम वही यहाँ लिखा है, बस यहाँ संवत्सर में लिख दिया गया है। तो संवत्सर में हम लोग का चूँकि संस्कार हमारे परंपरा है, इसलिए संवत्सर में यहाँ लिखा गया। तो उसकी मृत्यु हो जाने पर, उस मृत्यु हो जाने के बाद गोर देशवासी कश्चित, गोर देश में वास करने वाला कोई, सहाबुद्दीन नाम का अर्थात मोहम्मद गौरी नाम वाला, प्रथमम माने पहले, प्रथमम माने पहले, आद्यम, क्या किया, गजनी देशम आक्रम्य, गजनी देश पर आक्रमण करके, गजनी देशम में द्वितीय एक वचन, और आक्रम्य में अक्त्वा और ल्यप है, आंग उपसर्ग पूर्वक क्रम उपाद विक्षेपे धातु से अक्त्वा करके ल्यप कर दी। तो आक्रम्य माने आक्रमणम कृत्वा, कुत्र, तो गजनी देशम माने गजनी देश को, आक्रम्य माने आक्रांत करके, पहले गजनी देश पर आक्रमण किया, उसके बाद गजनी देशम आक्रम्य, और क्या किया, तो महामद कुलम, जो महामद माने महमूद गजनी जो था उसका जो कुल था, तो महामद कुलम अर्थात महामदस्य कुलम, महामद कुलम जो महामद का कुल था, खानदान था, है कि नहीं, जो उसके जितने भी परिवार वाले लोग थे उन सबको धर्मराज लोकाध्वनि अध्वनिनम, धर्मराज लोक और अध्वनि, अध्वनिनम में यहाँ पर यण संधि है कि नहीं। देखिए अध्वनि और आगे अध्वनिनम, तो यहाँ पर यण हो गया, तो अध्वन्यध्वनिनम इस तरह लिख दिया। तो महामद कुलम, महामद के कुल को, खानदान को क्या किया, तो धर्मराज, धर्मराज कौन है भाई, धर्मराज माने यमराज, है कि नहीं। तो धर्मराज माने यमराज, तो यमराज के लोक माने यमलोक, धर्मराज लोक माने यमलोक,
तो यमलोक के अध्वनि, अध्वनि माने अध्व माने होता है मार्ग, और उसका सप्तमी एकवचन में रूप बनता है अध्वनि माने मार्ग में, अर्थात धर्मराज के लोक के मार्ग में अध्वनीनम, अध्वनीनम होता है पथिक, है कि नहीं, अध्वनीनम माने पथिकम, विधाय माने कृत्वा, मतलब धर्मराज माने यमराज के लोक के जो यमलोक था उस यमलोक के मार्ग में पथिक, पथिकम विधाय माने कृत्वा, बना करके, यमलोक के मार्ग का पथिक बना करके, यमलोक के मार्ग में पथिक बना करके, इसका मतलब यमलोक भेज करके, मार करके, है कि नहीं। तात्पर्य क्या है इसका कि उन सबको मार करके। लेकिन लिखने का स्टाइल क्या है देखिए, धर्मराज लोक, धर्मराज माने होता है यमराज माने यम, और लोक माने लोक, है कि नहीं। तो यमलोक माने यमलोक के अध्वनि माने मार्ग में, अध्वनीनम विधाय माने पथिकम विधाय, पथिक बना दिया, धर्म यमलोक के मार्ग में पथिक बना करके, इसका मतलब यमराज माने यमलोक में भेज करके, किसको, तो महामद कुलम, जो महामद का कुल था, खानदान था, जितने लोग थे उन सब को यमलोक के मार्ग में पथिक बना करके, विधाय माने बना करके, विधान करके, अक्त्वा और लेप विधाय में। और क्या किया, तो सर्वाह प्रजाश्च पशुमारम मारयित्वा, सर्वाह प्रजाः सभी प्रजा, सभी प्रजाओं को, यानी कि द्वितीय बहुवचन है, सर्वाः प्रजाश्च, है नहीं, प्रजा प्रजे प्रजाः, प्रजाम प्रजे प्रजाः, है कि नहीं, यही ऐसे ही बनेगा। तो और सर्वा का भी वैसे ही, सर्वा सर्वे सर्वाः, है कि नहीं, सर्वाम सर्वे सर्वाः। तो सर्वाः प्रजाः, जितनी भी प्रजाएं थी सभी प्रजाओं को पशुमारम मारयित्वा, पशुमारम माने पशुवत मारम इति पशुमारम, पशु की तरह, मार को मारयित्वा मार करके, माने पशु के समान मार मार करके, है कि नहीं, सभी प्रजाओं को पशु के समान मार को मारयित्वा माने मार करके, पशु के समान सारी प्रजाओं को मारा। कौन, गोर देशवासी कश्चित सहाबुद्दीन नामा, गोर देश में रहने वाला कोई सहाबुद्दीन नाम का व्यक्ति था, जिसको हम मोहम्मद गौरी भी कहते, है कि नहीं। तो सर्वाह प्रजाश्च सभी प्रजाओं को पशुवत मारम, है कि नहीं, यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है, क्योंकि पशुवत में जो वत प्रत्यय है ना उसका लुक हो गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, लुप्तोपमा अलंकार हो गया, है कि नहीं। तो पशुवत मारम माने पशु के तुल्य मार को मारयित्वा मार करके, है कि नहीं। और क्या किया, तो तत्रुधिर लिखा देखिए, तत्रुधिरार्द्र मृदा गोरदेशे बहून गृहान निर्माय, तत् तत् माने तेषाम, तेषाम माने केशाम, तो तेषाम प्रजानाम, उन प्रजाओं के, जिन प्रजाओं को वो मारा ना उन प्रजाओं के, रुधिर, तत्रुधिर, तत्रुधिर माने तेषाम प्रजानाम, उन प्रजाओं के, रुधिर माने होता है रक्त, खून, तो उन प्रजाओं के रुधिर माने खून से, आर्द्र माने गीली जो मिट्टी, उस मिट्टी के द्वारा, ये मृदा तृतीय एक वचन का रूप, क्योंकि मृत शब्द हलंत रहता है, तो मृत, मृद, मृदौ, मृदः, मृदम, मृदौ, मृदः, मृदा तृतीय एक वचन बनेगा, मृद भ्याम मृद भी, मृदे मृद भ्याम मृद भी, इस तरह से। तो मृदा तृतीय एक वचन है, इसका मतलब मिट्टी के द्वारा, मृत माने मिट्टी होता है, और कैसी मिट्टी, तो आर्द्र मिट्टी, गीली मिट्टी के द्वारा। और किस चीज़ से गीली थी, जल से गीली नहीं थी, किस चीज़ से थी, रुधिर, खून से गीली थी। और किसके खून से गीली थी, तो वहाँ की प्रजाओं के खून से गीली जो मिट्टी, है कि नहीं। तत् रुधिर आर्द्र मृदा, तत् माने उनके, माने तत् माने प्रजा नाम, उन प्रजाओं के, रुधिर माने रक्त से, आर्द्र माने गीली, जो मृत माने मिट्टी, और उसके द्वारा, उन प्रजाओं के खून से गीली हुई जो मिट्टी, उन मिट्टी के द्वारा गोर देशे, गोर देश में, अपने देश में, मतलब गोर देश का था वो, तो गोर देश में, अपने देश में, बहून, यहाँ ना हलंत रहेगा, बहून गृहान निर्माय, बहुत सारे घर को, निर्माय माने निर्माण करके, माने यहाँ के प्रजाओं को मार करके, उनके खून से गीली हुई जो मिट्टी, उस मिट्टी से अपने देश में, गोर देश में बहुत सारे घर को बना करके,
अब ये हो गया अभिधेयार्थ, शक्यार्थ, मुख्यार्थ, सब पर्यायवाची शब्द है। लेकिन ये बताइए कि उनके खून से गीली मिट्टी के द्वारा थोड़ी जाके घर बनाया होगा, है कि नहीं? तो मुख्यार्थ हो गया बाद। जब मुख्यार्थ बाद होता है तो हम क्या करते हैं? लक्षणा करते हैं, क्योंकि लक्षणा के 3 हेतु हैं। मुख्यार्थ बाधे तदयोगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात्, है कि नहीं? अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया, यही तो कारिका है काव्य प्रकाश की। तो जब मुख्यार्थवाद होता है तो लक्षणा होती है। तो यहाँ पर हो गया मुख्यार्थवाद। क्यों? क्योंकि उनके खून से गीली मिट्टी के द्वारा तो घर बनाया ही नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, देखिए लक्षणा से ये अर्थ होगा कि वहाँ पर जितने भी धन थे, चूँकि मोहम्मद गजनी लूट करके लाया होगा ना, भारत से लेकर के गया 12-12 आक्रमण करके, तो जितना भी वहाँ पर धन था, उसके देश में जितना भी धन था, उन सभी धनों को लूट करके ले जा करके और गौर देश में ले जा करके रख लिया और अपने देश का विकास किया, ये तात्पर्य है, ठीक है ना? तो तत् रुधिर आर्द्र मृदा, उन प्रजाओं के रक्त से गीली मिट्टी के द्वारा गौर देशे, अपने देश में बहून गृहान निर्माय, बहुत सारे घरों का निर्माण करके, निर्माय में अक्त्वा और ल्यप है, यहाँ तो अल्यप प्रत्यान शब्दों का बहुत सारा प्रयोग है कि नहीं? जैसे यहाँ निर्माय है, यहाँ विधाय है, यहाँ मारयित्वा अक्त्वा प्रत्यांत, यहाँ आक्रम्य, ठीक है ना? तो यहाँ तक समझ गए। तत् रुधिरार्द्र मृदा गौरदेशे बहून गृहान निर्माय, उनके रुधिर माने खून से, मिट्टी, उनके खून से गीली जो मिट्टी, उन मिट्टी के द्वारा गौर देशे, अपनी गौर देश में बहून गृहान निर्माय, बहुत सारे घर का निर्माण करके इसके बाद क्या किया? तो चतुरंगिण्या अनिकिन्या भारतवर्षम प्रविश्य, इसके बाद भारतवर्ष में प्रवेश किया। इसलिए कहा, देखिए भारतवर्षम प्रविश्य, भारतवर्ष में प्रवेश करके, और किसके साथ प्रवेश किया? भारत में किसके साथ प्रवेश किया? तो अनिकिन्या, अनिकिनी शब्द है गौरी की तरह, अनिकिनी, अनिकिनी माने होता है सेना, अनिकिनी माने सेना, अनिकिनी सेना का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिकिनी माने सेना, उसका तृतीय वचन बनाइए तो अनिकिन्या, गौरी का गौरिया, तो अनिकिनी का अनिकिन्या, तो अनिकिन्या माने सेनया, सेना के द्वारा, सेना के साथ प्रवेश किया भारत में। और सेना कैसी थी? तो चतुरंगिणी सेना थी। तो चतुरंगिणी शब्द का भी तृतीय वचन बनाएंगे तो चतुरंगिण्या बनेगा। तो चतुरंगिण्या ये विशेषण है अनिकिन्या का। वो सेना कैसी थी? तो चतुरंगिणी सेना थी। चतुरंगिणी सेना किसको कहते हैं? तो चत्वारि अंगानि यस्याः सेनायाः सा सेना चतुरंगिणी सेना, जिस सेना के 4 अंग होते हैं, है कि नहीं? जिस सेना के 4 अंग होते हैं उसको चतुरंगिणी सेना कहते हैं, है कि नहीं? तो 4 अंग कौन कौन से होते हैं? तो हस्त्यश्वरथपादातम, हस्त्यश्वरथपादातम सेनांगम स्यात् चतुष्टयम इत्यमरः। अमरकोश में लिखा है कि हस्ती, अश्व, रथ और पादात। हस्ती माने हाथी, हस्त्यश्व, अश्व माने घोड़ा, हस्त्यश्व रथ, रथ माने रथ, और पादातम माने सैनिक, पैदल चलने वाले सैनिक। तो ये जो 4 चीज़ें होती हैं इसी को चतुरंगिणी सेना कहते हैं। तो इन 4 चीज़ों के साथ वो भारत में प्रवेश किया, क्योंकि भाई भारत को लूटना आसान तो था नहीं, बहुत सारे राजा थे, भले आपसी वैर था, लेकिन फिर भी भारत मजबूत था। इसीलिए किसके साथ प्रवेश किया? अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ प्रवेश किया। इसलिए लिखा है, देखिए चतुरंगिण्या माने हस्ती भी था, अश्व भी था, रथ भी था और पैदल सैनिक भी थे। हस्त्यश्व रथ पादातम सेनांगम स्यात् चतुष्टयम, यही जो है चतुष्टय सेनांग कहा जाता है इनको। तो चतुरंगिण्या अनिकिन्या, चतुरंगिणी सेना के साथ, यहाँ सहार्थ में तृतीया है, सह शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तृतीया है। किस सूत्र से? सहयुक्त अप्रधान है, क्योंकि विनापि तदयोगम तृतीया लिखा है वहाँ पे, माने विनापि सह शब्द या साकम शब्द, सह साकम सार्धम समम, इन शब्दों का यदि प्रयोग नहीं होता है, विनापि माने इन शब्दों के बिना भी, जहाँ इन शब्दों का प्रयोग नहीं है वहाँ भी यदि सहार्थ द्योत्य है, माने सह अर्थ वहाँ पर द्योत्य है, प्रतीत हो रहा है, अर्थतः यदि प्रतीत हो रहा है तो भी वहाँ पर तृतीया सहयुक्त प्रधान से हो जाती है कि नहीं? तो यहाँ पर हो ही रहा है प्रतीत, क्योंकि चतुरंगिणी सेना के साथ ही तो भारत में कोई प्रवेश करेगा,
इसलिए यहाँ पर उसी सूत्र से तृतीया है सहयुक्ते अप्रधाने से। तो चतुरंगिण्या अनिकिन्या, चतुरंगिणी सेना के साथ भारतवर्ष को प्रवेश करके क्या किया भाई, तो शीतल शोणितान अपि असयन पंचाशत उत्तर द्वादशशतमिते अब्दे दिल्लीम अश्वयाम बभूव। तो अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ भारतवर्ष को प्रवेश करके शीतल शोणितान, द्वितीय बहुवचन का रूप है, अर्थात शीतल शोणितान माने शीतलः शोणितः येषाम ते शीतल शोणिताः तान शीतल शोणितान। शीतल माने ठंडा है, शोणितः माने रक्तः खून जिनका, ऐसे लोगों को भी, है कि नहीं। तान अपि लिखा है ना, देखिए शीतल शोणितान और आगे अपि है, अपि माने भी, और शीतल शोणितान माने शीतल है, शोणित माने खून जिनका, ऐसे लोगों को भी, अर्थात जो युद्ध करना नहीं चाहते थे, जो भोले भाले लोग थे, जो सज्जन लोग थे, जो कोई कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे लोगों को भी असयन, असयन माने असिना हनन, अपने तलवार से काटता हुआ, अपने तलवार से मारता हुआ, है कि नहीं। असयन में देखिए क्षत्रिय प्रत्यय, तो असयन माने असी माने तलवार होता है कि नहीं, उससे क्षत्रिय लगा दिए हैं यहाँ पे, तो असयन बन गया। तो असयन का मतलब हो गया असिना हनन, अपने तलवार से हनन करता हुआ, मारता हुआ, है कि नहीं। कि कैसे लोगों को, तो शीतल शोणितान, जिनका शोणित माने खून अत्यंत शीतल था, जो लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे, जो सज्जन लोग थे, जो भोले भाले लोग थे, ऐसे लोगों को भी असयन अपने तलवार से काटता हुआ। पंचाशत उत्तर, पंचाशत माने 50 होता है, और उसको उत्तर में कर दीजिए किसके, तो द्वादश शतम, द्वादश माने 12 और शत माने 100 माने 1200, द्वादश शतम माने हो गया 1200, द्वादश शतम माने हो गया 1200, और पंचाशत उसके उत्तर में जोड़िए, तो 1200 और आगे उत्तर जोड़िए 50, तो हो गया 1250। इसलिए लिखा देखिए 1250 माने पंचाशत उत्तर द्वादशतम इते अब्दे, द्वादशतमिते माने 1250वें अब्दे, अब्दे माने वर्षे, वर्ष में, संवत्सर में, अब्द माने संवत्सर, तो 1250 अब्दे माने संवत्सर में, माने 1250 संवत्सर में, 50वें संवत्सर में, 1250वें संवत्सर में क्या किया, दिल्लीम अश्वयाम बभूव, दिल्ली को अश्वयाम बभूव, अश्वमय कर दिया। अश्वयाम बभूव माने क्या हुआ, अश्वयाम बभूव माने अश्वमय कर दिया। इसका मतलब तुरगई अतिचक्राम, अश्वई अतिचक्राम, अश्वों के द्वारा आक्रमण कर दिया, दिल्ली पर घोड़ों से चढ़ाई कर दी। अश्वयाम बभूव, दिल्ली को अश्वमय कर दिया, इसका मतलब दिल्ली पर अपने घोड़ों से आक्रमण कर दिया, है कि नहीं। हाथी नहीं लिखा यहाँ पे, अश्वयाम बभूव माने घोड़ों से ही आक्रमण कर दिया। बात समझ में आ गई। अर्थात अपनी चतुरंगिणी सेना के द्वारा भारतवर्ष में प्रवेश करके शीतल शोणितान अपि असयन, शीतल है शोणित माने खून जिनका, ऐसे लोगों को भी असयन माने तलवार से काटता हुआ। 50 उत्तर द्वादशशतमिते अब्दे, अर्थात 1250वें अब्दे माने संवत्सर में दिल्लीम अश्वयाम बभूव, दिल्ली को अश्वमय कर दिया, माने दिल्ली पर घोड़ों से आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो एक बार पूरा देख लेते हैं हम लोग। अथ माने इसके बाद, अनंतरम अर्थात जब महमूद गजनी भारत को लूट करके अपने देश चला गया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ करके महादेव प्रतिमा को भी नहीं छोड़ा, उसको भी लेकर के चला गया। इसके बाद कालक्रमेण, काल की गति से, काल के समय से, समय की फेर से, समय का फेर आया, समय बदला, इसलिए स्वप्नवासव दत्तम में लिखा है चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। चक्रार ये एक सुभाषित है कि नहीं, एक सूक्ति है कि चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, जो आपकी भाग्य की पंक्ति है, जो आपका भाग्य है वो किसकी तरह बदलता है, तो चक्र की आर की तरह। चक्रार पंक्ति, चक्र माने होता है चक्र, जो साइकिल में भी, जो साइकिल का जो चक्र होता है ना, उसको चक्र कहेंगे।
और उसका आर, आर माने होता है तिल्ली, जो उसका तिल्ली होता है। तो कभी क्या होता है, थोड़ा सा आगे चलिए तो ऊपर वाला तिल एकदम नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। फिर थोड़ा चलिए तो वही नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे चलिए फिर वो नीचे आ जाएगा। तो भाग्य भी उसी चक्र के आर की तरह होती है, चक्र के आर की पंक्ति की तरह होती है। कभी वह पंक्ति में अत्यंत ऊपर रहेगा, कभी पंक्ति में एकदम आगे रहेगा, और कब थोड़े ही देर में पीछे चला जाएगा। उसी तरह आपकी भाग्य की पंक्ति होती है। कभी आपका भाग्य एकदम आगे रहता है और वही भाग्य कुछ देर बाद जाकर के एकदम पीछे चला जाता है। इसलिए चक्रार पंक्तिरिव, यहाँ पर उपमा है, इसलिए इव शब्द का प्रयोग। चक्रार माने चक्र के आर की पंक्ति की तरह आपकी भी भाग्य पंक्ति होती है कि नहीं। इसके पहले 1087वें विक्रम संवत्सर के पहले मोहम्मद गजनी कितना बड़ा, कितना भाग्य वाला था, है कि नहीं। कितना बड़ा महाराजा था, भारतवर्ष में 12 बार आक्रमण करके भारत को जीता, इतना लूटा, इतना धन लिया, सैकड़ों ऊँटों पर धन लिया, क्या फ़ायदा। जब भाग्य पलटा, काल का क्रम आया, काल का क्रम अपना फिरा, जब समय फिरा तो क्या हुआ, सशोकम सकष्टम प्राणांस त्यक्तवती महामदे, बड़ी शोक के साथ, बड़ी कष्ट के साथ प्राणांस त्यक्तवती, अपने प्राण का त्याग करना पड़ा उसको। इसलिए कब, तो सप्ताशीत्युत्तर सहस्रतमे, सप्ताशीति उत्तर है ऐसे सहस्र माने हजार, माने 1087वें विक्रमाब्दे, विक्रम संवत्सर में सशोकम सकष्टम, सशोक और सकष्ट, शोक के सहित और कष्ट के सहित, प्राणांश प्राणों को, त्यक्तवती छोड़ने पर, किसके, तो महामदे महमूद गजनी के। गौर देशवासी कष्टित, गौर देश में वास करने वाला कष्टित माने कोई, शहाबुद्दीन नामा, शहाबुद्दीन नाम का, प्रथमम पहले, गजनी देशम आक्रम्य, गजनी देश को आक्रम्य माने आक्रांत करके, माने उस पर आक्रमण करके, महामद कुलम, महामद का जो कुल था, जो खानदान था, सोचिए एक महामद बस वही गलती किया लेकिन पूरा कुल खानदान को ख़त्म कर दिया। कौन, शहाबुद्दीन गौरी, जिसको मोहम्मद गौरी भी कहते हैं। तो महामद कुलम धर्मराज लोकाध्वनि अध्वनिनम विधाय, धर्मराज के लोक माने यमलोक के मार्ग में, अध्वनिनम माने पथिकम विधाय कृत्वा, पथिक बना करके, सर्वाह प्रजाश्च पशुमारम मारयित्वा, सभी प्रजाओं को पशुमारम, पशुवत मारम, पशु के तुल्य मार को, मारयित्वा मार करके, तद रुधिरार्द्र मृदा, उन प्रजाओं के रुधिर माने रक्त से गीली मिट्टी के द्वारा, गोर देशे बहून गृहान निर्माय, गोर देश में बहुत सारे घर को, गृह को, निर्माय, निर्माय माने निर्माणम कृत्वा, निर्माण करके, चतुरंगिण्या अनीकिन्या, अपनी चतुरंगिणी अनीकिनी माने सेना के साथ। चतुरंगिणी सेना क्या है, तो हस्त्यश्वरथ पादातम, है कि नहीं, सेनांगम से चतुष्टयम। तो अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ भारतवर्षम प्रविश्य, भारतवर्ष में प्रवेश करके, शीतल शोणितान अपि असयन, शीतल है शोणित माने खून जिनका, ऐसे लोगों को भी असयन माने तलवारों से काटता हुआ, मारता हुआ, 50 उत्तर 12शतमिते अब्दे, अर्थात 1250वें संवत्सर में दिल्लीम अश्वयाम बभुआ, दिल्ली पर घोड़ों से आक्रमण कर दिया। अब जीता कि हारा वो आगे आपको पता चलेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।